हाल ही में जारी आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन करेंसी रिजर्व रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। इसकी कुल वैल्यू लगभग 612 अरब डॉलर हो चुकी है। दुनिया में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला देश चीन है। दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। हमारा भारत चौथे स्थान पर है। भारत ने यह स्थान रूस को पछाड़कर हासिल किया है। अधिक विदेशी मुद्रा भंडार इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा माना जाता है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक आरबीआई है। फॉरेन करेंसी रिजर्व डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घटने से रोकने में मदद करता है। यह इंपोर्ट में भी मदद करता है। दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने वाला देश चीन है। इस प्रक्रिया में रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होगी। आमतौर पर परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु यह रिएक्टर यूरेनियम के बजाय लिक्विड थोरियम पर चलेगा और पहले की तुलना में अधिक सेफ रहेगा। पिघला हुआ नमक ठंडा होकर जल्दी से जम जाता है और थोरियम को इंसुलेट करता है, जिससे किसी भी प्रकार से होने वाली लीकेज में कमी आएगी और इससे पर्यावरण में भी बहुत कम रेडिएशन फैलेगा। थोरियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यह यूरेनियम की तुलना में अधिक मात्रा में अवेलेबल होता है और काफी सस्ता भी होता है। इंडिया में यूरेनियम विश्व भर में सबसे अधिक पाया जाता है। पानी का इस्तेमाल न होने से इसका इस्तेमाल रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी आसानी से किया जा सकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के संकट भरे हालातों में शरणार्थी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपातकालीन कोष से 10 करोड़ डॉलर की राशि जारी की है। इस रकम की मदद से विशेष अप्रवासी वीजा आवेदक अफगानों की भी मदद की जाएगी। अमेरिका 2 दशकों तक चले युद्ध के दौरान सेना का साथ देने वाले अफगानों और उनके परिवारों को तालिबान के आतंक के चलते वहां से बाहर निकालने की तैयारी कर रहा है। बड़ी तादाद में अफगान के लोगों ने अमेरिकी अप्रवासी वीजा के लिए आवेदन किया है, लेकिन जांच के बाद ही पात्र लोगों को वीजा दिया जाएगा। गोल्डन राइस जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है। इस राइस को कमर्शियल पर्पस के लिए मंजूरी देने वाला प्रथम देश फिलीपींस है। गोल्डन राइस जीएम तकनीक से बनी धान की ऐसी किस्म है जिसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और बीटा कैरोटीन मौजूद होते हैं। विटामिन ए आंखों के लिए, शरीर की नॉर्मल वृद्धि और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर का मानना है कि इस चावल से दुनिया के विकासशील क्षेत्रों में बच्चों की जान बचाने और बचपन में होने वाले अंधेपन से मुकाबला करने में मदद मिलेगा। साधारण चावल पौधे में बीटा कैरोटीन पैदा करता है, लेकिन यह दाने में नहीं पाया जाता है, जबकि गोल्डन राइस दाने में ही बीटा कैरोटीन का उत्पादन करता है। इस चावल को किसान सामान्य चावल की तरह ही उगा सकेंगे। इससे उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। नोरो वायरस, यह कोरोना वायरस से भी अधिक खतरनाक है। इसे वॉमिटिंग बग के नाम से भी जाना जाता है। यह कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि एक संक्रामक बीमारी है और इसका संक्रमण तेजी से फैलता है। नोरो वायरस के मुख्य लक्षण डायरिया, उल्टी, सिर चकराना, पेट में तेज दर्द होना है। नोरो वायरस का संक्रमण खाने पीने की चीजों से भी फैल सकता है। इस बीमारी से बचने का एकमात्र उपाय केवल साफ सफाई रखना है। रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट नीति आयोग और आईईए के द्वारा जारी किया गया। यह रिपोर्ट महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक इन 3 राज्यों में हुए वर्कशॉप से मिले परिणामों पर आधारित है। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की पावर सिस्टम 2022 तक 175 गीगावाट व 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल इंटीग्रेट प्रभावी तरीके से कर सकता है। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग, रेगुलेटरी पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। यूनाइटेड नेशन ने आंखों की बढ़ती समस्या को देखते हुए विजन फॉर एवरीवन नामक एक प्रस्ताव अपनाया है। इस प्रकार का यह पहला प्रस्ताव है जिसे यूनाइटेड नेशन द्वारा अपनाया गया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य 2030 तक लगभग 1.1 बिलियन लोगों की मदद करने का है। आंखों की समस्या में प्रमुख रूप से दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, ग्लूकोमा व मोतियाबिंद है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म इंडोनेशिया में बनने वाला है। यह प्लांट सिंगापुर के सनसीप व बॉटम इंडोनेशिया अथॉरिटी द्वारा इंडोनेशिया के बॉटम शहर में बनाया जा रहा है।
इसकी शुरुआत 2022 में और इसका कंप्लीशन 2024 में होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट के लिए $2 अरब की लागत का अनुमान है। इसकी कुल कैपेसिटी 2.2 गीगावाट पीक होगी। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने भिखारियों के कल्याण के लिए स्माइल नामक एक योजना शुरू की। इस योजना से भिखारियों के पुनर्वास में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत अगले 5 साल तक 182 करोड़ रुपए आवंटन का प्रस्ताव है। पहले साल 2021-22 में 50 करोड़ व उसके बाद हर साल 33-33 करोड़ की राशि 4 सालों तक आवंटित की जाएगी। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने डिजिटल करेंसी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि आरबीआई अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लाने की रणनीति पर काम कर रहा है। जैसा कि दुनिया के कई सेंट्रल बैंक इस दिशा में काम कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में काफी अंतर है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि डिजिटल करेंसी को उस देश की सरकार की मान्यता हासिल होती है जिस देश का केंद्रीय बैंक इसे जारी करता है, इसलिए इसमें जोखिम नहीं होता है। इसे जारी करने वाले देश में खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे नॉर्मल करेंसी में भी बदला जा सकता है, परंतु क्रिप्टो करेंसी के साथ यह सुविधा नहीं मिलती है। दूसरा फर्क यह है कि डिजिटल करेंसी की वैल्यू में क्रिप्टो करेंसी की तरह उतार चढ़ाव नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत में बहुत उतार चढ़ाव होता है। बिटकॉइन इसका उदाहरण है। पिछले 3 महीने में बिटकॉइन की कीमत गिरकर आधी से कम हो गई है। क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है। इसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, परंतु इसके उलट डिजिटल करेंसी को केंद्रीय बैंक जारी करता है, इसलिए यह ज्यादा सेफ है। भारत के प्रमुख हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बुधवार को ब्रिटिश सरकार ने हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए प्रतिष्ठित अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया। हाइड्रोग्राफी क्या होता है? हाइड्रोग्राफी पृथ्वी पर पानी और जल भंडार का नापजोख तथा विवरण देता है। यह पृथ्वी पर मौजूद नदी, झील, तालाब और समुद्र के आकार, उसकी गहराई, पानी की मात्रा तथा पानी के लेवल का नियंत्रण रखता है। इसका प्रमुख उद्देश्य जहाज और नाव के संचालन में सुविधा प्रदान करना है। यह जल के प्रवाह का विश्लेषण, मापन तथा अभिलेखन करने में मदद करता है। नासा ने जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा की जांच शुरू करने के लिए एलन मस्क के स्पेस एक्स को चुना है। यूरोपा पर तरल का महासागर मौजूद है जो जीवन के संकेत दे सकता है। यूरोपा क्लिपर मिशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट की कीमत $178 मिलियन है। ये मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इससे यह जांच किया जाएगा कि बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा पर जीवन की उपयुक्त परिस्थितियां हैं या नहीं। बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा पृथ्वी से लगभग 630 मिलियन किलोमीटर दूर है और इस यात्रा में 5 साल से अधिक समय लगने की उम्मीद है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य झीलों की खोज करना, हाई रिजोल्यूशन फोटो खींचना, पानी की खोज करना, बर्फीली सतह की मोटाई मापना, महासागर की गहराई और खारेपन का निर्धारण करना है। केरल के संतोष जॉर्ज कुलांगार जो भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट बनने वाले हैं। ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय होंगे। उन्होंने अंतरिक्ष घूमने के लिए अपनी सीट 2007 में ही करीब $2.5 लाख में बुक करा दी थी। उन्होंने यह सीट वर्जिन गैलेक्टिक में बुक की है। उन्होंने इसके लिए जीरो ग्रेविटी की ट्रेनिंग भी पूरी कर ली है। गुजरात हाईकोर्ट देश का पहला ऐसा हाईकोर्ट बन गया जिसकी सुनवाई यूट्यूब पर लाइव शुरू हुई, यानी कि अब गुजरात हाईकोर्ट की कार्रवाई आम जन भी लाइव देख सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने वर्चुअल रूप से इसका उद्घाटन किया। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर संदेश झिंगन को चुना है। वहीं सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर बाला देवी को चुना गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1937 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के द्वारका में है। इसके वर्तमान प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इंडियन सुपर लीग, आई लीग और सुपर कप जैसे कार्यक्रम आयोजित करता है। आईआईटी कानपुर ने एंटी ड्रोन तकनीकों के समाधान खोजने के लिए इनोवेशन हब लॉन्च किया है। इस हब का नाम C3I हब है।
इस हब के लॉन्च होने के बाद हम ड्रोन और साइबर सुरक्षा में आधुनिक बनने वाले हैं। इस नई टेक्नोलॉजी से आम जनता के साथ साथ उद्योग और सरकार की डिजिटल संपत्तियों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। भारत के पड़ोसी देशों जैसे चीन, पाकिस्तान, इन सभी से बढ़ते खतरों का मुकाबला करने के लिए सरकार की ओर से मेक इन इंडिया द्वारा साइबर सुरक्षा समाधानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार ने इसके लिए 120 करोड़ रुपए की फंडिंग भी की है। डॉक्टर C.K. गरियाली द्वारा लिखी गई पुस्तक बैंक विथ ए सूल इक्विटास का विमोचन RBI के पूर्व गवर्नर P. सुब्बा राव द्वारा किया गया है। डॉक्टर गरियाली एडिट यानी इक्विटास डेवलपमेंट इनिशिएटिव ट्रस्ट के संस्थापक हैं और यह पुस्तक महिलाओं के जीवन को बदलने के लिए इक्विटास और एडिट की यात्रा को लगातार सामाजिक सुधार की पहल के साथ सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में मदद करती है। यह पुस्तक महिलाओं के जीवन को बदलने के लिए सामाजिक सुधार की पहल करती है। केंद्र सरकार ने लद्दाख में केंद्रीय यूनिवर्सिटी व इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी लिडको की स्थापना को हरी झंडी दी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एस्टिमेटेड कॉस्ट 750 करोड़ रुपए होगा। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना से उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय असमानता दूर होगी। यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख के अन्य शैक्षिक संस्थानों के लिए एक मॉडल बनेगा। लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम जोर पकड़ सके, उसके लिए नया कॉरपोरेशन बनाया गया है जिसका नाम है लिडको, लद्दाख इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और ऐसी ही यूजफुल वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।